हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं अनंता स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल फ़तेह इंग्लिश एकेडमी पर। दोस्तों, आप बच्चे केवीएस का एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो अब वो जानना चाहते हैं कि क्या वो सेफ़ हैं कि नहीं है, कि क्या सेफ़ स्कोर हो सकता है। क्योंकि जैसे आपने देखा ना कि शुरू में जब 21 से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे, तो उस टाइम हिंदी को नहीं पता था कि हिंदी में क्या आएगा। हिंदी का पेपर बच्चों का थोड़ा-सा रिमझिम बुक के की वजह से थोड़ा अच्छा नहीं गया। तो धीरे-धीरे जब बच्चों को पता चल गया ना कि हिंदी में क्या आने वाला है, तो फिर धीरे-धीरे केवीएस के पेपर में आया ईवीएस धीरे-धीरे टफ हो गया, ठीक है? क्योंकि ईवीएस आने लगा स्टेटमेंट वाइज़। ओवरऑल क्या है इसका पूरा एनालिसिस, चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्या सेफ स्कोर हो सकता है जिनको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2 अलग-अलग साल के कट ऑफ रखी है और ये रिटन एग्जामिनेशंस की कट ऑफ है। आप देखिए कि रिटन एग्जामिनेशन जो अनरिजर्व कैटेगरी का था 2016 में 100 था, ओबीसी का भी वही था, और एससी का 95, एसटी का 87 और पीएच मतलब फिजिकली हैंडीकैप का 88 था। और 18 का ये भी आप देख रहे हैं 95, 94, 88, 79 और 61। लेकिन ये जो 2 एग्ज़ाम्स थे ना, ये दोनों ऑफलाइन थे और एक ही दिन पे हुए थे। तो ये फैक्टर भी डिपेंड करता है कि इसका ऐसा कट ऑफ क्यों गया 100 और 95। और एक बात और कि इसका जो फुल मार्क्स था ना, वो 150 मार्क्स का था। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका 100 तो 95 तो नहीं जाने वाला, आपका इससे ज़्यादा ही जाएगा। और आपका जो स्कोर होगा ना, वो नॉर्मलाइज्ड होके आएगा। तो यहाँ पे मैं जो भी बात करूँगी ना, आपके रॉ स्कोर की बात करूँगी। रॉ स्कोर का मतलब ये है कि जो आप खुद काउंट करते हो आंसर शीट आने के बाद। तो चलिए देखते हैं कि 23 में क्या हो सकता है। देखिए, कुछ लोग कह रहे थे 160 165 प्लस जाएगा जनरल का, पर ऐसा भी नहीं है क्योंकि आपको अभी देना है डेमो टीचिंग इंटरव्यू, प्लस आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह भी होते हैं। तो उसमें जब ओवरऑल मेरिट जाती है ना, तो कम हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे अगर मैं एक्सपेक्ट करूँ तो जिनका 140 और 145 है, 140 से 145 के बीच में है, जिनका रॉ स्कोर इतना आ रहा है, वो अपने आप को सेव कर सकते हैं। देखिए, मैंने इसको इसलिए लिखा है क्योंकि अब कुछ बच्चों का पेपर अच्छा हुआ भी है 160 का, तो उतना तो नहीं लेंगे ना हाई स्कोर, तो 140 बीच में है, ठीक है। अब इसके दो अगर 2018 की देखिए तो इसमें देखिए 2 नंबर कम है, 1 नंबर कम है 95 से 94, तो अप्रॉक्सीमेटली ऐसे ही 2-3 नंबर कम इसमें भी होंगे 38 और 43 जिनका ओबीसी का है। और एक बात और, ये देखिए जो 2016 में था ना, ये 100 था और यहाँ पे 95 2018 में क्यों गया, क्योंकि 2018 में ना पेपर थोड़ा हार्ड आया था, वो भी उसमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल वगैरह आए थे, इस वजह से इसकी मेरिट ऐसी गई। अब यहाँ पे एससी की बात करें तो जिन एससी का 130 और 132 है अप्रॉक्सीमेटली, वो तैयार कर सकते हैं, 128 वाले भी कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब 130 के अराउंड, और इसमें 135 140 के अराउंड, और इसमें 140 और यूआर में 145 के अराउंड, और पीएच का जिनका 110 या 115 है, तो वो अच्छे से अपनी डेमो टीचिंग की तैयारी कर सकते हैं। तो ओवरऑल मेरिट मेरे हिसाब से जो होगी ये ऐसे इतनी ही होनी चाहिए। वो तो बाद में पता चलेगा एग्ज़ाम का जब आएगा कि मेरिट क्या होगी, बट मैं इसलिए इसको अपलोड करी हूँ ताकि आप अपनी डेमो टीचिंग की तैयारी इसके बेसिस पे कर दें। और देखिए, आप एक लर्नर है ना, आप एक सीखने वाले हैं, तो आपको जो है अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्योंकि वन डे में तो कुछ नहीं होता है ना, एक दिन में तो कुछ नहीं होता। आप आने वाले एग्जाम्स में आपके काम आ जाएगा। देखिए, DSSB के पेपर हैं आपके, फिर नहीं तो सुपर टेट में आपका ईजी हो जाएगा। तो इसलिए आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। और जिनका ये सेफ स्कोर है उनके लिए भी मैं बात करती हूँ कि उनके लिए आपको डेमो टीचिंग कैसे देनी है। देखिए मेरे अब बताना तो नहीं चाहिए, बट मैं बता दे रही हूँ। मेरे नाना जी जो है पैनल में बैठते थे, तो वो बताते थे कि कैसे कैसे हम क्वेश्चन पूछते थे। तो लैंग्वेज, देखिए लैंग्वेज में आपको हिंदी और इंग्लिश 2 चीज़ें हैं। तो हिंदी और इंग्लिश में आपको कैसे टीचिंग करनी है, अगर आपको वहाँ टीचिंग करने के लिए बताएगा तो आप क्या करोगे। आप छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चों को क्या करना है, इंटरेस्ट क्रिएट करना है, ऐसे स्टिमुलेट करना है, मतलब कि ऐसी बातें, ऐसे अपने उतार चढ़ाव तरह की कहानियाँ बताइए, पोएम ऐसी बताइए। मान लीजिए अगर आपको कोई कहानी बतानी हो बच्चों को कि कौवा था और वो उड़ रहा था, मुंह में रोटी लिया हुआ था, तो आप ऐसे बोलेंगे कि मुंह में रोटी लिया हुआ था, फिर वहीं एक लोमड़ी देख रही थी उसको और लोमड़ी बहुत भूखी थी। तो मतलब इस तरह का आप टोन चेंज कर करके आप बच्चों को सिखाएंगे डेमो टीचिंग में। वो भी मैं आपको धीरे आगे की क्लासेस में बताऊंगी कि आपको कैसे टीचिंग करनी है वहाँ पे, क्योंकि मेरा भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, मैं खुद टीचर हूँ, तो मुझे भी काफ़ी एक्सपीरियंस है कि बच्चों को कैसे इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए, कैसे बच्चों को स्टिमुलेट किया जाए, बच्चे को कैसे दिमाग है, जिन बच्चों का दिमाग खेल में जाता है ना, तो उन्हें खेल की तरह से ही समझाना पड़ता है, इस तरह से होता है। तो अब मैथ्स अगर उनको आप कैसे सिखाओगे मैथ्स, तो अब देखिए, अब एक बच्चा था मेरी क्लास में,
उसको पतंग बहुत आती थी ना, और उसको सब्सट्रैक्शन और एडिशन नहीं आता था, जोड़ घटाना नहीं आता था। तो अब वो मैं बहुत परेशान, मैंने सोचा यार अब क्या करूँ। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि ये खेलता क्या है। मैंने उसकी दिनचर्या पूछी उससे, और दिनचर्या पूछने के बाद पता लगा कि वो पतंग बहुत उड़ाता है। तो फिर उसी पतंग के सेंस में मैंने उसको बताया कि अगर तुम एक पतंग काटोगे और आसमान में 4 पतंग उड़ रही थी, एक पतंग काटोगे तो उसने तुरंत से जवाब दे दिया 3 का। ठीक है, इसी तरह से आपको बच्चों को बताना है। और यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड, अब यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड मैंने क्यों लिखा है, मैंने नॉन स्टैंडर्ड इसलिए लिखा है। अब जैसे आपको बच्चों से पूछना है कि बच्चे आप दूध पी के आए हो, तो कोई कहेगा कि मैं 1 कप पिया हूँ, कोई कहेगा कि मैं 1 गिलास पिया हूँ, तो ये नॉन स्टैंडर्ड हो गया। फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे उसको रिलेट करना है 1 लीटर में या आधे लीटर में। ठीक है, तो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट से धीरे धीरे आपको स्टैंडर्ड यूनिट की तरफ ले जाना है। फिर प्रैक्टिकल चीज़ें उसको दिखानी है, कुछ एक्टिविटी कराइए। अब जैसे मान लीजिए ट्रायंगल के बारे में बता रहे हैं, तो अब ये सारी चीज़ें ना मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि मैं आपको जो भी चीज़ें बताऊंगी वो ऑथेंटिक रहेगा और बिल्कुल रियल रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको डेमो टीचिंग की अच्छी से तैयारी करनी है तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। अब क्या है, क्योंकि मैं वहाँ पे ना डे वाइज डे मैं बताऊंगी आपको कि लैंग्वेज में आपको कैसे डेमो टीचिंग देनी है, मैथ्स में, ईवीएस में कैसे किस टॉपिक को सेलेक्ट करें। ठीक है, अब ईवीएस में क्या है कि डेली यूज़ की चीज़ें। अब जैसे बच्चा है, आपको विटामिन के बारे में पढ़ाना है, तो आप विटामिन के बारे में डायरेक्ट तो नहीं पढ़ाओगे ना, आपको उसको बोलना है कि सब लोग आज अपनी टिफ़िन में क्या लाए होंगे, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। तो देखिए डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी आ जाएंगी। जब डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी आ जाएंगी तो आप सब वाइट बोर्ड पे लिख दीजिए। फिर उसके बाद बताइए कि इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है। अब देखिए इससे ये होता है तो ये किस विटामिन से होता है, ये विटामिन ए से होता है, विटामिन बी से। तो इस तरह से इसमें ये विटामिन वो, तो आप इस तरह से बच्चों को अपने रियल के इन्वायरमेंट से जोड़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ना बच्चों को अनफोल्ड करना, बच्चों की नॉलेज को अनफोल्ड करना है। आपको सब्जेक्ट कवर करने से नहीं मतलब होता है, आपको बच्चों की नॉलेज को अनफोल्ड करना होता है। अगर आपको डेमो टीचिंग की तैयारी करनी है तो मैं एनसीईआरटी की भी 6 to 8 की साइंस की और एसएसटी की सारी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और नोट्स के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में आपके पूछने वाले हैं कॉन्सेप्ट। तो एक लर्नर है, इसलिए अगर आपके इतने भी अगर मार्क्स हैं 140 के अप्रॉक्सीमेट के हैं, तो मतलब इसमें से आप जिस भी कैटेगरी के हैं तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। और ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।